नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया के प्रोग्राम खबरसार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। गौरव जी और सभी सुनने वालों को मालूम ही है कि पिछले शनिवार को सारे ब्रिटिश कोलंबिया में म्युनिसिपल यानी कि सिटी और टाउन काउंसिल्स, विलेज काउंसिल्स की इलेक्शन हुई, मेयर्स की इलेक्शन हुई और सरी, वैंकूवर तथा कई और शहरों में नए मेयर्स चुने गए हैं। इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और गौरव जी, एक साउथ एशियन मेयर भी चुना गया है, रुपिंदर राठौड़, विलियम्स लेक में। इस बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करेंगे। वैंकूवर में भी नया मेयर केन सिम चुना गया, उस बारे में भी बातचीत करेंगे। और सरी के नए मेयर इलेक्ट ब्रेंडा लॉक ने गौरव जी आज फिर ये वादा किया है कि सरी पुलिस सर्विस को वे रोक देंगे और उसके जगह RCMP को रहने देंगे। इसी पॉलिसी, इसी के ऊपर कैंपेन उन्होंने किया था और उसकी जीत इसीलिए हुई है। और हमने पहले भी बातचीत की है कि सरी में 51% से भी ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि RCMP सरी में रहे। तो डग मैककलम भूतपूर्व में आके शुरू किए गए सरी पुलिस सर्विस को रोक दिया जाएगा। इस बारे में बातचीत किया जाएगा। गौरव जी, वैंकूवर से ये खबर आई है कि 2 सस्पेक्ट्स जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने चाइना टाउन में, वैंकूवर के चाइना टाउन में बुजुर्ग लोगों के ऊपर हमला किया था, अनजाने लोगों के ऊपर हमला किया था, उनके ऊपर पहले से ही गौरव जी कई चार्जेस लगे हुए हैं और उनके ऊपर पहले से ही BC और सारे कनाडा वाइड अरेस्ट वारंट निकाला गया था। और फिर इन्होंने चाइना टाउन में जाकर अनजाने लोगों के ऊपर हमला किया, बुजुर्ग लोगों के ऊपर। और गौरव जी, अब सवाल ये उठाया जाता है कि ये लोग, ये दोनों आदमी जिनके खिलाफ इतने चार्जेस लगे हुए, इतने बार ये कॉन्विक्ट होकर जेल गए हुए हैं शायद भी पिछले 20 सालों में, तो जजेस ने इन्हें छोड़ क्यों दिया? और लोग ये सवाल कर रहे हैं और जजेस को सवाल करने शुरू कर दिए। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया में, ज्यादातर सदर्न ब्रिटिश कोलंबिया जिसमें मेट्रो वैंकूवर भी शामिल है, यहाँ पर इतना सूखा पड़ा हुआ है गौरव जी। तो यहाँ पर अभी भी कई जगह पर फॉरेस्ट फायर्स लगे हुए हैं। ऐसा बतलाया जाता है कि 2 बहुत बड़े-बड़े वाइल्ड फायर्स आउट ऑफ कंट्रोल बर्न हो रहे हैं, जल रहे हैं सदर्न ब्रिटिश कोलंबिया में। इस बारे में भी बातचीत करेंगे। हाईवे 3 के पास ही आग लगी है और वाशिंगटन स्टेट में भी गौरव जी आग लगी हुई है। इससे मेट्रो वैंकूवर तथा कई साउथ सदर्न ब्रिटिश कोलंबिया के इलाकों में एयर क्वालिटी जो है बहुत ही पुअर है, यानी कि हमारे जो एयर है, एटमॉस्फेयर, यहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं है और स्मोकी है। इससे वे लोग जिनकी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गौरव जी, ईरान में अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ पर अभी भी लोग, मासा अमीनी जिनकी मौत पुलिस सेल में हुई थी, उसके याद में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सेलिब्रिटीज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं, फेमिनिस्ट जो हैं ईरान में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बाहर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गौरव जी। ऐसा सवाल उठाया जाता है गौरव जी कि कोविड के जो नई वैक्सीन निकाली गई है, नई वैक्सीन बनाई गई है जिसको बाइवेलेंट बूस्टर शॉट कहा जाता है, अब ये सवाल उठाया जा रहा है क्या इससे आगे आने वाले, भविष्य में आने वाले कोविड वेरिएंट से कुछ फायदा होगा या नहीं? इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे गौरव जी। और खबरों में गौरव जी, BC के कोविड-19 की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो BC के एक मॉडलिंग ग्रुप का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार जो अंडर रिपोर्ट कर रही है कोविड-19 डाटा को, यानी कि कोविड-19 के डाटा को वो कम बता रही है, जबकि असलियत कुछ और है। इससे शायद कई लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में भी अगर समय रहा तो हम बातचीत करेंगे गौरव जी। और इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है गौरव जी बढ़ती चली जा रही है। ऐसा बतलाया जाता है कि अब इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 13,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स भी अब इंडिया से वेपन्स खरीदने का प्लान बना रहा है गौरव जी। और इंडिया के, जब आर्मी की हम बातचीत कर रहे हैं, तो इंडिया की आर्मी ने
11 बैंक्स के साथ अग्निवीर सैलरी पैकेज की एग्रीमेंट साइन की है। इस बारे में भी अगर हमें समय मिला तो बातचीत करेंगे गौरव जी। जी, उमिंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे ईरान की। 1 महीना हो गया महाशा अमीनी की मौत के बाद वहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है। तो क्या सूरत हालात है? जो लोग प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं उनके साथ क्या बिहेव हो रहा है? उनके खिलाफ गौरव जी अथॉरिटीज उन्हें हरास कर रही है, उन्हें अरेस्ट कर रही है, क्योंकि वे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले गौरव जी महासा अमीनी जो थी वो 22 वर्ष की एक महिला थी, जो जिन्हें वहाँ की मोरलिटी पुलिस जो है, वो रेगुलर पुलिस नहीं, वो पुलिस है जो महिलाओं के ऊपर और लोगों के ऊपर देखभाल करती है कि वे क्या मास्क नहीं, वो हिजाब पहने होते हैं या नहीं, या क्या वे जब कम्युनिटी में जाते हैं तो क्या वे कपड़े ठीक से पहनते हैं, ढंग से पहनते हैं या नहीं। तो उन्होंने महासा अमीनी को गिरफ्तार किया था। 2 महीने हुए, ये कहते हुए कि उनकी जो हिजाब थी थोड़ी-सी लूज़ थी। इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस सेल में उसे लॉकअप किया गया, जहाँ पर उनकी मौत हो गई। और गौरव जी पुलिस का कहना है, मोरलिटी पुलिस का कहना है, और ईरान की एक पार्लियामेंट्री कमिटी जिन्होंने इन्वेस्टिगेट की, उनका ये कहना है कि महसा ईरानी जो 22 वर्ष की थी और उनके परिवारजनों का कहना, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, कोई सिकनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल हेल्थी थी। उनकी मौत वैसे ही हो गई। लेकिन उनके परिवारजनों का कहना है कि पुलिस को उनके टोचा करने से, उनको सताने से, मारने से, पीटने से उनकी मौत हुई है। और इस इश्यू को लेकर गौरव जी अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर महिलाएं ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रही है। हिजाब उठाकर वे बाहर फेंक दिए हैं गौरव जी, हिजाब पहन नहीं रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीन्स पे भी प्रोटेस्ट किया जाता है, सभी देश में प्रोटेस्ट चल रही है। कनाडा में भी, वैंकूवर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि अब ईरान में सिंगर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स तथा और कई ईरानियन सेलिब्रिटीज को पुलिस अब गिरफ्तार कर रही है, उन्हें हरास कर रही है, उनके पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि वे अब सभी ये जो पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहा है, पब्लिक प्रोटेस्ट को वे सपोर्ट दे रहे हैं। गौरव जी सेलिब्रिटीज ने ये पाया कि पुलिस अब उन्हें स्पेशली टारगेट कर रही है, उनके पासपोर्ट्स कॉन्फिस्केट कर लिए गए या कैंसिल कर लिए गए, उन्हें हरास किया जा रहा है। और जो सबसे नोटेबल केसेस है गौरव जी, उनमें है उनके एक मशहूर सिंगर जिसका नाम है शेरविन हाजीपुर, और उनकी जो एक सॉन्ग है गौरव जी, जो सॉन्ग का नाम है फो और क्वेश्चन मार्क है उसके बाद में, वो गीत एक तरह का ये प्रोटेस्टर्स का एंथम, नेशनल एंथम बन गया है। जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट होता है उसकी ये सॉन्ग को प्ले किया जाता है गौरव जी। और जो तो आप गौरव जी इसको भी, इस सिंगर को भी पुलिस ने ये धमकी दी है कि उन्हें वे गिरफ्तार करेंगे। ये प्रोटेस्ट गौरव जी सितंबर 17 तारीख को शुरू हुई है और अभी तक चल रही है और चलते ही रहेगी, लगता है आने वाले दिनों की। जी, उमिंद्रा जी, बात करेंगे भारत के डिफेंस बजट की, तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा बढ़ गया है। पिछले दिनों हम बात करते आए हैं कि भारत काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। हाँ जी, ये एक्सपोर्ट्स में तो तरक्की कर रहा है भारत। गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि 13 हजार यानी कि 13,000 करोड़ से भी ज्यादा डॉलर्स, रुपीस में माफ करना, इंडिया वेपन्स एक्सपोर्ट करेगा गौरव जी। और जो डिफेंस सर्विसेज और गुड्स अभी इंडिया बेच रहा है वो 75 देशों को बेच रहा है गौरव जी, क्योंकि इंडिया की जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है सरकार के साथ और डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर, उससे वे आसानी से अब वेपन्स बेच सकते हैं। सबसे हाल में उन्होंने मलेशिया से एक एग्रीमेंट बनाई गौरव जी कि मलेशिया को वे तेजस फाइटर जेट्स बेचेंगे। ये फाइटर जेट्स गौरव जी जो है ये इंडिजिनसली प्रोड्यूस यानी कि इंडिया में ही बनाए गए ये फाइटर जेट्स है। और इंडिया, इसराइल, रशिया, स्वीडन तथा कई और देश मलेशिया के से बिड कर रहे थे कि उनकी वेपन्स को खरीदा जाए, उनकी फाइटर जेट्स को खरीदा जाए, लेकिन मलेशिया ने तेजस फाइटर जेट्स खरीदने की निर्णय लिए। इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी गौरव जी अजय कुमार जब वे भाषण दे रहे थे गांधीनगर में, तो उन्होंने प्रेस वालों को ये बताया कि इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स इस साल 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा
बेचेगा वेपन्स और बाहर वाले देशों में 75 देशों को। उन्होंने ये भी कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स अब टॉप परचेसर हो गया है उनके डिफेंस गुड्स का। उन्होंने ये नहीं कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो खुद ही एक इतना बड़ा वेपन्स एक्सपोर्टर है इंडिया से क्या खरीद रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया माफ करना कि अमेरिका अब इंडिया से क्या टॉप कस्टमर हो गया डिफेंस गुड्स खरीदने में। और इंडिया अब डिफेंस एक्सपोर्ट 2022 जो गांधीनगर में अक्टूबर 18 से लेकर 22 तारीख तक होगा, वहां पर वे थे और उसी दौरान उन्होंने ये कहा कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो अब बढ़ता चला जा रहा है और अब अमेरिका और रशिया के बाद इंडिया शायद तीसरा सबसे बड़ा देश हो गौरव जी डिफेंस वेपन्स एक्सपोर्ट करने में। जी, उमेंद्रा जी, बजट तो बढ़ रहा है लेकिन पिछले दिनों भारत ने एक स्कीम दी थी, जो भर्ती वहां पे रिक्रूटमेंट होती है सैनिकों के बारे में, अग्निवीर स्कीम दी थी। तो उसके बारे में सैलरी कहाँ से आएगी? अभी सुनने में आया कि वो प्राइवेट बैंक्स के साथ भी समझौता करने जा रहे हैं। हाँ जी, अभी तक गौरव जी ये जो अग्निवीर स्कीम है उसके नीचे जो इंडिया की जो रिक्रूटमेंट है, जो सैनिक है, सैनिक की जो समय वे आर्मी में स्पेंड करते हैं उस उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज लाया गया है। थोड़ा सा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है गौरव जी। और अभी तक गौरव जी कि आर्मी में एक बार आप शामिल हो जाते हो या एयरफोर्स में या नेवी में तो आप जिंदगी भर वहीं पर गुजार देते हो। अगर आप निकलना चाहो तो आपके ऊपर हो, अगर आप नहीं निकलना चाहते तो जिंदगी भर आप रहते हो वहां पर। आपकी पूरी तनख्वाह मिलती है, आपकी लिविंग कॉस्ट मिलती है, सभी कुछ सरकार आरामी से देती है और उसके बाद जब आप रिटायर होते हो तो आपको पूरी पेंशन मिलती है। तो अब इंडिया की सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नई स्कीम लाई है जिसको वे अग्निवीर कहते हैं, जिसके नीचे आप पूरी तरह से सभी सभी जिंदगी भर के लिए आप आर्मी में नहीं रहोगे। आप शायद 4-5 साल तक आर्मी में रहोगे, उसके बाद आप बाहर जाकर अग्निवीर स्कीम की फायदे उठाकर आप शायद बिजनेस शुरू करें या कुछ और काम करें या कुछ स्टडी करें। अगर आप इस स्कीम में शामिल होंगे तो 4-5 साल के बाद जब आप आर्मी से बाहर निकलेंगे तो सरकार आपको मदद करेगी। अगर आप और ज्यादा पढ़ने चाहते हो, बाहर जाकर विदेश में पढ़ना चाहते हो या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो अग्निवीर स्कीम के नीचे आपको गौरव जी सरकार मदद करेगी। और ये बेनिफिट जो अग्निवीर सैलरी पैकेज के नीचे गौरव जी दिया जाएगा वो डिफेंस सैलरी पैकेज की तरह ही है। और साथ साथ में कई बैंक्स ने भी सॉफ्ट लोन्स देने का वादा किया कि वे लोग जो अग्निवीर स्कीम में शामिल होंगे जब वे बाहर निकल के आएंगे मिलिट्री से 4-5 साल बाद तो उन्हें सॉफ्ट लोन्स दिया जाएंगे, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट में आसानी से लोन दिया जाएगा जिससे कि वे बिजनेस शुरू कर सके गौरव जी। और अब गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 11 बैंकों के साथ, यानी कि इंडियन आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री ने 11 बैंकों के साथ अग्रीमेंट साइन की है जिसके नीचे, और इसमें कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी है गौरव जी, जैसे कि HDFC बैंक भी है, ICICI बैंक भी है, एक्सिस बैंक भी है, कोटक का महिंद्रा बैंक भी है। और ये बैंकिंग फैसिलिटीज प्रदान करेंगे अग्निवीर्स को, यानी कि वे लोग जो आर्मी में अब भर्ती होंगे अग्निवीर स्कीम के नीचे। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि ये एग्रीमेंट बहुत ही अच्छा है वे लोग जो अब आर्मी में आएंगे अग्निवीर स्कीम के नीचे। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि MOUs जो साइन किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल बी शिरहत जो और तथा और सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा बैंक्स के नीचे जो ये अग्निवीर की जो सैलरी होगी इन बैंक्स में जाएंगे। और बाद में जब ये बाहर निकलेंगे तो ये 11 बैंक उन्हें सॉफ्ट लोन देंगे, उनको जॉब्स देंगे। और गौरव जी अग्निवीर स्कीम के नीचे भी सरकार ने कई बड़े बड़े कंपनियों से बातचीत भी की है, जैसे कि टाटा ग्रुप है, जैसे कि महिंद्रा है, तथा और भी कई रिलायंस ग्रुप है और भी बड़े बड़े ग्रुप है। इन्होंने ये वादा किया कि वे लोग जो अग्निवीर स्कीम के नीचे मिलिट्री में 4 साल रहने के बाद आएंगे उनको वे आसानी से अपने कंपनी में शामिल करेंगे, उनको वे जॉब्स देंगे, उनको वे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पोजीशंस देंगे। और गौरव जी कंपनियों का कहना है कि अग्निवीर स्कीम के नीचे ये जो सैनिक रहेंगे उनको बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, इसीलिए वे आसानी से उनके
कंपनीज में आकर काम कर सकेंगे। गौरव जी, ये एक तरह का अच्छा स्कीम है। अमेरिका में भी इस तरह का स्कीम है कि लोग जिंदगी भर आर्मी में नहीं रहेंगे, लेकिन 4-5 साल तक वे रहेंगे आर्मी में। उसके बाद वे बाहर निकल कर आकर आम सिटीजन बन जाएंगे, और आर्मी में रहने के कारण उन्हें आसानी से लोन मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा, बिजनेस करने का मौका मिलेगा, सॉफ्ट लोन्स मिलेगा। और अगर कभी कुछ नेशनल इमरजेंसी पड़ी, कोई की युद्ध छिड़ गई, तो ये लोग जो पहले से 4-5 साल तक आर्मी में रहेंगे, ट्रेनिंग होगा, और ट्रेंड होंगे, उन्हें वापस आर्मी में बुलाया जा सकेगा। साथ साथ में गौरव जी, आर्मी के ऊपर अब ये इतना बड़ा सा एक बोझा नहीं होगा कि किसी को भी आप रिक्रूट करो, उसे जिंदगी भर के लिए आपको आर्मी में रखना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, और फिर पेंशन पे करना पड़ेगा। जी, उमेंद्रा जी, रिसेशन की दस्तक हो रही है। सभी माहिर हैं वो कह रहे हैं कि मंदी आ जाएगी, लेकिन बैंक ऑफ कनाडा अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है। गौरव जी, बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर का कहना है कि रेट हाइक्स ऊपर, राइट, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ती चली जाएगी। और उनका कहना है कि हाँ, रिसेशन की भय है, लोगों को ये भय है कि रिसेशन आने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि रेट ऊपर जाती रहेगी। बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है गौरव जी, माफ करना, टिफ मैकैलम, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले हफ्ते उन्होंने ये कहा है कि बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट ऊपर जाती ही रहेगी। उन्होंने कहा उन्हें ये मालूम है कि कई लोग और कई एक्सपर्ट्स को ये भय है कि शायद कनाडा एक रिसेशन में चला जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इंटरेस्ट रेट को बढ़ने से रोकेंगे नहीं। और वाशिंगटन के कुछ रिपोर्टर से बातचीत करने के बाद, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक एनुअल मीटिंग के बाद, जब वे और वर्ल्ड बैंक के मीटिंग के बाद मिस्टर मैकलम ने ये कहा है कि कैनेडियन इकोनॉमी जो है अभी भी ओवर हीटिंग है, बहुत बहुत गर्म है, और उसको ठंड करने की बहुत ही ज़रूरी है। और उनका कहना है कि उनको ठंड करने की एक ही रास्ता है, और वो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। और उनका कहना है कि जो डिमांड है वो बहुत ऊपर जा रहा है, और सप्लाई उतना ज़्यादा है ही नहीं। और उनका कहना है कि लेबर मार्केट को थोड़ा कमज़ोर करना पड़ेगा, जिससे कि प्राइस स्टेबिलिटी वापस आया जाए। At this point, there isn't a trade-off here. We need to cool the economy and we need to get inflation down, मैकैलम ने कहा गौरव जी। और उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल बैंक के जो इंटेंशन है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे, और अक्टूबर 26 तारीख, अक्टूबर 26 को अगले बार है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। और गौरव जी, ये गवर्नर के इस स्टेटमेंट से कई लोग और भी भयभीत हो गए कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से जो हमारी रियल स्टेट मार्केट है और भी नीचे जाएगा, और जो नीचे जाते ही रहेगा गौरव जी। और जिससे कई रियल स्टेट इन्वेस्टर्स और कई लोग जिनके घर रियल स्टेट, जिनके पास शायद वेरिएबल मॉर्गेज है गौरव जी, उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में आप ये मत सोचिए कि हमारी इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज हो जाएगा, या स्टेबल रहेगा, या नीचे जाएगा, या वहीं पे रुका रहेगा। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते ही रहेगा गौरव जी, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है टिफ मैकल, उन्होंने ये कहा है कि हमारी इकोनॉमी अभी भी बहुत ओवर हीटेड है, यानी कि बहुत गर्म है, उसे ठंड करने की, कूल डाउन करने की जरूरत है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाएगी। जी, मोहिंद्रा जी, वैसे तो खबरें बहुत हैं, लेकिन पूरे कनाडा के बड़े शहरों के लिए और उसके साथ-साथ ब्रिटिश कोलंबिया के शहरों के लिए भी सिविक इलेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट थी। सरी में हमने देखा कि जिस मुद्दे को लेकर डग मैकलम सत्ता में आए, उसी की वजह से उनको हारना भी पड़ा। तो अब आ गई हैं ब्रेंडा लॉक। तो सरी पुलिस ट्रांजिशन के मसले का क्या होगा? इस खबर को पूरा विस्तार में बताएं। स्वरूप जी, सरी पुलिस सर्विस को रोकना पड़ेगा, और जो नई मेयर है ब्रेंडा लॉक, उन्होंने इसी इशू को लेकर, उनकी जीत हुई गौरव जी, कि उनका कहना था कि वे चाहते हैं सरी आरसीएमपी सरी में रहे। और गौरव जी, आपने देखा जब 2018 में जब मेयर डग मैकलम इलेक्शन जीते, तो वे जल्दी जल्दी से सरी पुलिस सर्विस को यहाँ पे स्थापित करने लगे। सभी कुछ जल्दी जल्दी रश रश करके करे, क्योंकि वो जानते थे कि 4 साल के बाद शायद वो इलेक्शन जीतेंगे नहीं, क्योंकि सभी लोग इस इशू से खुश नहीं है। उसी समय गौरव जी, कई लोग ये कह रहे थे मेयर डग मैकलम से कि आप एक रेफरेंडम करा लो सरी में, कि सरी के लोगों को ये कहना
उनका भी सुन लो कि क्या वे चाहते हैं आरसीएमपी को यहाँ से हटाया जाए या नहीं। लेकिन डग मैकलम ऐसा करने से इनकार कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इलेक्शन जीता है इस इशू पर और वही ही मेरा रेफरेंडम था। उसका मतलब मेरा इलेक्शन जीतने का मतलब ये है कि लोग चाहते हैं आरसीएमपी को यहाँ से हटाओ और नई सरी पुलिस सर्विस स्थापित करो। लेकिन गौरव जी, लोगों को विचार करने के बाद शायद कनाडा माफ करना सरी के जो लोग हैं वो शायद ये चाहते नहीं है, सभी लोग नहीं चाहते कि सरी पुलिस सर्विस नई पुलिस सर्विस स्थापित की जाए और इतनी कॉस्ट में इतनी खर्च पड़ रही है। और गौरव जी साथ साथ में सरी कीप आरसीएमपी इन सरी एक ग्रुप शुरू की गई जिन्होंने ब्रेंडा लॉक को बहुत पूरी तरह से सपोर्ट किया। और आपको मालूम रहे 2018 में ब्रेंडा लॉक काउंसिल में चुने गई थी। उस समय वे डग मैकलम के टीम के मेंबर थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वे डग मैकलम को छोड़ गए और अपना खुद का सरी कनेक्ट एक टीम शुरू किया और अब वे मेयर इलेक्ट हो गए। और गौरव जी, शायद डग मैकलम ने ये कहा कि अब बहुत देर हो गया, अब इसको रोका नहीं जा सकता, ये सिटी माफ करना ये प्रोविंस के ऊपर वो शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब से प्रोविंशियल सरकार के ऊपर पुश करना चाहते हैं, ढकेलना चाहते हैं। वे ये आशा कर रहे हैं, यानी कि डग मैकलम, उन्होंने कभी एनडीपी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वे आप चाहते हैं कि एनडीपी सरकार जो प्रोविंशियल सरकार है वो ब्रेंडा लॉक से ये कहे कि सरी पुलिस सर्विस को मत हटाओ। लेकिन ब्रेंडा लॉक का कहना है कि उन्होंने जो हमारे मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिस है उससे उन्होंने ऑलरेडी बातचीत कर ली है। उनका कहना है कि उन्होंने उनको बतला दिया है कि हम जैसे कि उन्होंने वादा किया था इलेक्शन में कि ये पुलिस सर्विस को रोकना चाहिए और उनका कहना है कि वे पुलिस सर्विस को रोक देंगे और देखेंगे, पोज करेंगे, यानी कि थोड़ा देर रोक देंगे और फिर देखेंगे कि क्या करना है। गौरव जी, ब्रेंडा मैकलम, माफ करना, ब्रेंडा लॉक की जीत यही कारण हुई है कि उन्होंने ये वादा किया था कि सरी पुलिस बोर्ड को वे रोक देंगे। तो अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो शायद लोग, सरी के लोग जिन्होंने उन्हें वोट किया, बहुत ही अपसेट हो जाएंगे, बहुत ही गुस्से में हो जाएंगे और वे उन्हें हटा देंगे और शायद अगले इलेक्शन में उनका भी वही हाल हो जो डग मैकलम का हुआ इस बार। इसीलिए गौरव जी, ब्रेंडा लॉक के सामने और कोई रास्ता नहीं है, उनके सामने यही एक ही रास्ता है कि सरी पुलिस सर्विस को रोका जाए। और गौरव जी, अगर डग मैकलम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे मिनिस्टर फॉर सेफ्टी है, जस्टिस है, क्या वे उनके बात सुन के और ब्रेंडा लॉक को रोक देंगे, तो शायद जो एनडीपी सरकार है वो इस झमेले में आना नहीं चाहते, इस इशू में आना नहीं चाहते हैं गौरव जी। क्योंकि पहले जब डग मैकलम ने ऐसे किया तब ने सरी पुलिस से भी स्थापित करने की कोशिश की, तो उसी समय कई लोगों ने एनडीपी के सोलिसिटर जनरल और एनडीपी के सरकार से ये मांग की कि डग मैकलम को रोक दो। लेकिन उस समय एनडीपी के सरकार ने ये कहा कि सरी सिटी के बीच में जो उनकी पॉलिटिकल इश्यूज, उसमें बीच में हम आने वाले नहीं है। जो कुछ मेयर और सिटी काउंसिल चाहते हैं हम वही करने के लिए तैयार है। अगर उस 2018 2019 में अगर एनडीपी सरकार ने ये कहा, तो अब क्यों एनडीपी सरकार अपने जो माइंड है उसको बदल देगी और ये कहेगी नहीं, जो कुछ भी सरी काउंसिल और सरी मेयर चाहते हैं हम वो नहीं करेंगे, उसको रोक देंगे। तो मेरे ख्याल से जो एनडीपी सरकार है वे ब्रेंडा लॉक के मांगों के सामने खिलाफ नहीं जाएंगे। जो कुछ भी ब्रेंडा लॉक चाहेगी वही होगा। और गौरव जी, अब सरी पुलिस बोर्ड का कहना है कि सरी पुलिस ट्रांजिशन प्रोसेस जो है वो शायद जारी रहे और उनका कहना है कि अभी तक उन्होंने शायद 350 पुलिस ऑफिसर्स को हायर कर लिया है जो आरसीएमपी ऑफिसर्स के साथ साथ काम कर रहे हैं। तो गौरव जी, 350, माफ करना, 350 स्टाफ एम्प्लॉइज को उन्होंने हायर किया है और 150 पुलिस ऑफिसर्स को हायर किया है। और इन सबको गौरव जी, उन्होंने एक पुलिस चीफ को भी हायर कर लिया। अब इन सबको जब हायर किया गया है तो डग मैकलम ने इन्हें हायर किया था। इनको अगर सरी पुलिस सर्विस को रोक दिया गया तो इनका क्या होगा, शायद इनको आरसीएमपी में शामिल कर लिया जाएगा। शायद गौरव जी, ब्रेंडा लॉक और जो सरी पुलिस बोर्ड है वो आरसीएमपी से नेगोशिएट करेंगे कि हाँ, अब तो हम आपको यहाँ पे रखने के लिए तैयार है अगले 20 30 40 ईयर्स के लिए। तो ये जो हमने 150 ऑफिसर्स को हायर किया, आप उन्हें
आरसीएमपी में हायर कर लो, शामिल कर लो, और जो 350 हैं स्टाफ एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी आरसीएमपी में हायर कर लो, और जो चीफ जिसको हमने हायर किया था सरी पुलिस के लिए, उनको भी आप एक सीनियर ऑफिसर बना दो आरसीएमपी में। अगर ऐसा हो गया, तो शायद इस इश्यू को रिज़ॉल्व किया जा सकता है, गौरव जी। जी, उमेंद्र जी, दूसरी तरफ वैंकूवर में केन सिम की जीत के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जीत होगी। इतनी बड़ी जीत तो नहीं सोचा था, लेकिन गौरव जी लोग सोच रहे थे कि शायद उनकी विजय होगी, उनकी जीत होगी वो, गौरव जी। इसलिए क्योंकि वैंकूवर में आप देख रहे हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा क्राइम हो रहा है। इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राइम हो रहा है, गौरव जी, और साथ-साथ में चाइना टाउन में इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा, क्राइम हो रहा है, बुजुर्गों के ऊपर हमले हो रहे हैं, और वहाँ पर हेस्टिंग स्ट्रीट पर, गौरव जी, जो कैंप बनाया गया है, गैर कानूनी से टेंट कैंप बनाया गया है, वहाँ इतना क्राइम कैंप के अंदर ही हो रहा है, और गैर कानूनी से हेस्टिंग्स स्ट्रीट को रोक बंद करके वहाँ पर टेंट कैंप बना दिया गया है, गौरव जी। तो इससे लोग बहुत ही, वैंकूवर के लोग जो है, जो टैक्स पे करते हैं, बहुत ही अपसेट थे। और जो मेयर था केनेडी स्टीवर्ट, वो इस बारे में कुछ कर नहीं रहा था। वो एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है। कई सालों तक वो ये मेंबर पार्लियामेंट बने थे। फिर अचानक से 2018 में उन्होंने कहा कि मैं एमपी नहीं, अब मैं इस वैंकूवर का मेयर बनना चाहता हूँ। जाकर वैंकूवर का मेयर बन गया, और लोग वहाँ के, गौरव जी, शायद खुश नहीं थे जिस तरह से वहाँ पे क्राइम बढ़ रही है। और केन सिम जो 2018 में शायद 900 वोट से केनेडी से हारे थे, अब वे यानी कि केन सिम जो एक चाइनीज कैनेडियन है, और उनके एबीसी पार्टी ने वैंकूवर के तीनों इलेक्शन जो है जीत लिए, यानी कि काउंसिल में उनकी मेजोरिटी है, वे खुद ही मेयर चुने गए, काउंसिल में उनकी पार्टी की मेजोरिटी है, गौरव जी, जो भी कुछ वो चाहना करना चाहे काउंसिल में पास कराएंगे, और स्कूल बोर्ड में भी उनकी पार्टी की जीत हुई, गौरव जी, तथा साथ साथ में पार्क्स बोर्ड में भी उनकी पार्टी की जीत हुई है, गौरव जी। तो वे पूरी तरह से अभी इसको वैंकूवर को कंट्रोल कर रहे हैं, गौरव जी। कुछ लोगों को ये कहना है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनकी जो फॉरेन एजेंसी है, जो शायद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहती है, उन्होंने शायद केन सिंह और उनके पार्टी को सपोर्ट किया है, क्योंकि वे चाहते थे कि केन सिंह वैंकूवर के मेयर बने। लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, गौरव जी, कि या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या चाइनीज सरकार का उनके केन सिंह के सपोर्ट में कोई हाथ है या नहीं। कोई भी सपोर्ट नहीं, कुछ लोग ऐसे ऑनलाइन कह रहे हैं इस बारे में, गौरव जी। लेकिन केन सिंह की पार्टी, एबीसी पार्टी उनका नाम, उनकी पार्टी का नाम एबीसी है, गौरव जी। वैंकूवर पार्क बोर्ड, वैंकूवर स्कूल बोर्ड को भी कंट्रोल कर रही है पूरी तरह से। और वैंकूवर में, गौरव जी, 5 माफ करना 10 काउंसिल सीट से 10 में से उनकी काउंसिल के पास, टीम के पास 7 सीट्स है, गौरव जी। और 2018 में, जैसे कि मैंने कहा, वे शायद 900 वोट से हारे थे कैनेडी से, और अब वे, गौरव जी, कैनेडी को कई हजार वोटों से हराया है। ये बहुत ही सॉलिड सॉलिड मेजोरिटी है, गौरव जी, उनके लिए। और गौरव जी, ये एक चेंज है, क्योंकि ये पहली बार है कनाडा की हिस्ट्री में, गौरव जी, कि एक चाइनीज कैनेडियन वहाँ का, यानी कि वैंकूवर का मेयर चुना गया है। तो ये एक तरह का बहुत ही historic event है। 135 years after the first Chinese head tax was paid just for the right to come here and work or build the railway, Vancouver has elected its first Chinese Canadian mayor, Gaurav ji. जी, उमेंद्र जी, कोई साउथ एशियन भी जीता है या नहीं, आप ब्रीफ में बता रहे थे। हाँ जी, विलियम्स लेक में एक नया मेयर चुना गया है। उसका नाम है, माफ करना, उसका नाम है राठौड़, और वे, गौरव जी, पहले साउथ एशियन मेयर है विलियम्स लेक के, और वे शायद पहले साउथ एशियन मेयर है हमारे ब्रिटिश कोलंबिया में। पहले कोई साउथ एशियन मेयर मेरे ख्याल में नहीं था कहीं पर भी। ये पहला मेयर है जो साउथ एशियन मेयर चुना गया है, और इसी ये बहुत खुशी खुशी की खबर है हमारे हम सभी के लिए कि एक साउथ एशियन मेयर विलियम्स लेक में मिस्टर राठौड़ मेयर चुना गया है, और उसको बहुत बहुत मुबारक हो। और वैसे, गौरव जी, कई साउथ एशियंस चुने गए हैं एज काउंसलर्स, सरी में भी और भी शहरों में चुने गए हैं, गौरव जी। लेकिन मेयर, ये पहला मेयर है जो साउथ एशियन मेयर है विलियम्स लेक में चुना गया है।
उमेंद्रा जी, कई कई डोजेस ले चुके हैं हम कोविड-19 के वेरिएंट्स के लिए, तो आने वाले समय में हम क्या श्योर हो सकते हैं कि ये जो बूस्टर डोज, बाइवेलेंट डोज हमें दी जा रही हैं, ये आने वाले वेरिएंट्स से हमें बचाएंगी? गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये बाइवेलेंट जो बाइवेलेंट डोज है, फोर्थ डोज बाइवेलेंट बूस्टर शॉट जो इसे कहा जाता है गौरव जी, ये चौथा शॉट दिया जा रहा है बाइवेलेंट। इसको ज्यादातर बनाया गया मॉडर्ना द्वारा और फाइजा द्वारा। फाइजा का भी बाइवेलेंट आ गया। इसको बाइवेलेंट इसलिए कहते हैं, इसको बनाया गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के लिए गौरव जी। पहले आपको मालूम है और लोगों की भी मालूम कि जो ओरिजिनल गौरव जी, जो ओरिजिनल कोविड-19 वायरस थी, वो म्यूटेट हो रहा था, बदल रहा था। और फिर जो वायरस यहाँ पर पहले बार 2020 में सबसे ज़्यादा फैला और 2021 में गौरव जी, 2020-2021 में उसको डेल्टा कहा जाता था। फिर उसके बाद आया ओमिक्रॉन, जो एक और वेरिएंट था, और ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैला 2021 में, 2022 में कई लोग इससे पीड़ित हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट से। तो पहले जो हमारा और ओमिक्रॉन की भी कई सब वेरिएंट्स आए हैं गौरव जी। तो पहले जो शॉट्स हमें मिले थे, जो पहला वैक्सीन शॉट था, दूसरा था वो कोविड 19 के खिलाफ, वायरस के खिलाफ था, लेकिन वो कोविड 19 वायरस का था। वो जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन को उतना नहीं टारगेट करता था, सभी कोविड 19 वायरस को टारगेट करता था। और ये जो बाई वेरिएंट है, माफ करना बाईवैलेंट जो है बूस्टर शॉट, ये ज्यादातर ओमिक्रॉन को स्पेसिफिकली टारगेट करता है। इसीलिए ऐसा बतलाया जाता है कि यहाँ के लोगों के लिए, ज्यादातर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के लोगों के लिए ये बाईवैलेंट जो बूस्टर शॉट है वो अच्छा है, वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वायरस अभी फैल रही है गौरव जी, वो ओमिक्रॉन और ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से ही फैल रही है। तो इसीलिए बाईवैलेंट जो डोज है भी मिल रहा है, बूस्टर डोज मिल रहा है। चाहे वो मोडेना का हो या फाइजा का हो, वो हम सब के लिए ठीक है। और इसीलिए गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि लोगों को ये बाईवैलेंट बूस्टर शॉट जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। जी, उमेंद्रा जी, कुछ मॉडलिंग ग्रुप्स का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में कोविड-19 के रिपोर्ट्स अंडर रिपोर्ट हुए हैं, तो उसकी वजह से लोगों को रिस्क का लेवल नहीं पता चल रहा। हाँ जी, ज़्यादातर ये पैंडेमिक के दौरान हम वही विश्वास करते हैं जो सरकार कहती है। तो गौरव जी, ये ठीक है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जो है वो सरकार से सवाल करते हैं। सरकार के जो रिपोर्ट्स हैं उनकी निंदा करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और कुछ मॉडलिंग ग्रुप्स का कहना है कि सरकार, जो ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार है, वो जो कोविड-19 की डाटा है उसको अंडर रिपोर्ट कर रही है, यानी कि गलत कम रिपोर्ट कर रही है। अगर 1000 केस हो तो उसे 700 या 500 कह रही है गौरव जी। और इस मॉडलिंग ग्रुप का कहना है कि ये अंडर रिपोर्टिंग ऑफ कोविड 19 डाटा से जो पर्सनल रिस्क असेसमेंट है वो और भी मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि ये BA.5 जो ओमिक्रॉन की वेरिएंट की वेव है, वो अब स्लो नहीं हो रही। उनका कहना है कि ओमिक्रॉन BA.5 से सब वेरिएंट तेजी से यहाँ पर फैल रही है, उनका कहना है, या मॉडलिंग ग्रुप का कहना है। और उनका कहना है कि सरकार इस बारे में कुछ कर नहीं रही। ये इंडिपेंडेंट मॉडलिंग ग्रुप गौरव जी का कहना है कि बीसी अंडर रिपोर्ट कर रही है, जितनी भी मेजर कोविड 19 मैट्रिक्स है, यानी डाटा है, उसको कम रिपोर्ट कर रही है। जितना है वो उतना नहीं, असलियत नहीं, लेकिन उसे कम रिपोर्ट कर रही है। और इससे गौरव जी की असलियत क्या है, कितनी हमारी रिस्क है, कितनी हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसको अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार जो डाटा दे रही है वो कम दे रही है, ये ग्रुप का कहना है। ये ग्रुप जो है गौरव जी, मॉडलिंग ग्रुप ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट पब्लिश की, और ये इस ग्रुप का नाम है BC कोविड-19 मॉडलिंग ग्रुप। और इनका कहना है कि अपनी रिपोर्ट में इन्होंने ये लिखा कि ब्लड सैंपल डाटा से ये दिखता है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस जो अभी है अंडर रिपोर्टेड बाय एज मच एज 100 टाइम्स, यानी कि 100 टाइम्स कम। अगर 1000 केसेस हो तो यहाँ के ब्रिटिश कोलंबिया का सरकार केवल ये कह रही है हम 100 केसेस था। तो आप जैसे कि हर थर्सडे को हम रिपोर्ट देते हैं अपने न्यूज ब्रॉडकास्ट में, फ्राइडे को देते हैं कि इतने केसेस थे। इस ग्रुप का कहना है गौरव जी कि सरकार शायद 100 टाइम्स, 100 नहीं लेकिन 100 टाइम्स कम दे रही। तो अगर 1000 केसेस है, सरकार केवल कह रही है 100 केसेस है। और गौरव जी, ग्रुप जिसमें
यूनिवर्सिटी ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी तथा यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया के एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि पॉपुलेशन लेवल इम्यूनिटी जो है वो भी कम हो रही है। यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है, जब एक बार हमें बूस्टर शॉट लग जाता है या पहले 2 शॉट्स जो लगे थे, उसमें हमें इम्यूनिटी हो जाती है, जिससे कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, वो वायरस से लड़ सके। लेकिन अब इतने दिन हो गए बूस्टर शॉट लगे हुए या शॉट्स लगे हुए, और कई लोगों ने तो तीसरा शॉट या पहला बूस्टर शॉट या दूसरा बूस्टर शॉट लिया नहीं, जिससे कि जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है हमारे बदन में, वो और कम हो गई है, कमजोर हो गई है। और उससे गौरव जी अब ये वायरस आसानी से हमें इन्फेक्ट कर सकता है। सारा ऑटो गौरव जी जो को-ऑथर हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट को लिखा है, कि उनका कहना है कि अभी हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन और हॉस्पिटलाइजेशंस है ब्रिटिश कोलंबिया में, लेकिन सरकार इस बारे में हमें गलत डाटा दे रही है, और झूठ के सरकार ये कह रही है कि बहुत कम हॉस्पिटलाइजेशन है और बहुत कम लोग इससे पीड़ित है गौरव जी। जी। उमित्रा जी, एक इमिग्रेशन फ्रॉड का केस है। एक साबका एडमिंटन के एमएलए और उनके बेटे को इसमें चार्ज किया गया था। तो क्या है पूरा मामला? प्रभु जी, ये एक फिलिपिनो ओरिजिन के एमएलए थे और उनके बेटे थे, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि वे उन्होंने गैर कानूनी से लोगों को यहाँ पर कनाडा में या गौरव जी उन्हें लाकर एडमिंटन में लाकर कैलगरी में लाकर काम दिए थे, और गलत से उनको गैर कानूनी से उनको वीजा दिया था, वीजा दिलवाया था। इसीलिए वे जो एमएलए है और उनके बेटे को केवल हाउस अरेस्ट पे सेंटेंस किया गया, ये इमिग्रेशन फ्रॉड का इसमें गौरव जी की उनके ऊपर जज ने यही सेंटेंस किया कि आप जाकर अपने घर में रहो, घर से बाहर मत जाओ, यही आपकी सजा है। ये फोमा गौरव जी एल्बर्टा कंजर्वेटिव पार्टी का लेजिस्लेचर मेंबर है, और उनके ऊपर इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप लगाया गया। इस आदमी का नाम गौरव जी कालिटो बेनिटो है, और उसके बेटा का नाम है चार्ल्स बेनिटो। दोनों ने गिल्टी प्ली दी थी इस महीने की शुरुआत में। उनके जो भी इमिग्रेशन और रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के नीचे उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने अनऑथराइज्ड फॉरेन नेशनल्स, यानी कि वे लोग जिनके पास वर्क वीजा नहीं था, उनको उन्होंने काम पे लगाया था। तो बिना वर्क वीजा के वो काम कर रहे थे, और इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को भी उन्होंने एम्प्लॉय किया था, जिससे कि 8 गैर कानूनी यानी कि गैर कानूनी से जो लोग यहाँ रह रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा करके वे लोग फिलीपींस से थे, उनको एडमिंटन और कैलगरी में काम लगाया था, और उनको $10 घंटा से भी कम पैसे दे रहे थे, और उनको डरा धमका रहे थे। 2016 और 2018 में उन्होंने ऐसा किया था, और गौरव जी इसीलिए इन दोनों को चार्ज किया गया था, और अब जज ने उन्हें सेंटेंस दिया है। उनके ऊपर ये सेंटेंस है हाउस अरेस्ट के, कि कुछ दिनों तक वे अपने घर में ही बंद रहे, घर से बाहर नहीं जाए। गौरव जी ऐसा भी बतलाया जाता है कि उन्होंने किसी को नहीं बतलाया था कि वे लोग जिनके पास वीजा नहीं है यहाँ पर रहने के लिए, काम करने के लिए, उनको उन्होंने एम्प्लॉय किया और उन्हें कम पैसे दे रहे थे। जस्टिस एवरिल इंग्लिश गौरव जी ने कालिटो बेनिटो को ये कहा कि तुम जानबूझकर इमिग्रेशन के कानून तोड़े हो, इसीलिए हम आपको गिल्टी पाते हैं और आपको सजा दे रहे हैं कि आप अपने घर में ही रहो, कुछ दिनों तक आप घर से बाहर नहीं जाओ। ये ही आपका हाउस अरेस्ट है, और ये ही आपका सेंटेंस है। उन्होंने 68 ईयर ओल्ड कार्लिटो बेनिटो को 2 साल की हाउस अरेस्ट की सजा दी है, और उनको उनसे ये भी हुक्म उसके ऊपर ये भी लगाया कि वे 100 घंटे तक कम्युनिटी सर्विस करे और $75,000 का फाइन करे। गौरव जी बेनिटो फिलीपींस में उनकी पैदाइश हुई थी। वे कनाडा में आकर कैलगरी में जाकर रहते थे, और वहाँ पे वे एमएलए ही थे एडमिंटन मिलवुड्स के गौरव जी 2008 से लेकर 2012 तक। जी। उमित्रा जी, बहुत कोइंसिडेंस की बात है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज सुबह सोच रहा था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे क्रिएटिविटी है वो जीवित मनुष्य जो होते हैं उनका काम है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चीजें क्रिएट कर सकेगी। हाँ जी, गौरव जी, ये आपने सही कहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप देखो तो वो गौरव जी कंप्यूटर भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ही है।
कि आर्टिफिशियली वो बहुत कर सकता है बिना किसी के मदद से, क्योंकि उनके पास उतनी इंटेलिजेंस होती है, उनके पास इतनी कंप्यूटर पावर होता है, वो कंप्यूट करके कुछ भी कर सकते हैं गौरव जी। और गौरव जी ऐसा भी बतलाया जाता है कि आने वाले सालों में शायद आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई भी कहा जाता है शॉर्ट में, उनको वे गौरव जी शायद यहाँ पर इंसानों की जरूरत नहीं होगी, उनको इंसान बनाएंगे लेकिन वो ऐसे काम करेंगे जैसे इंसान करते हैं और इंसान से भी अच्छा करेंगे। और कई साइंटिस्ट का गौरव जी ये भय है कि एक समय ऐसा आएगा कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट हो जाए कि वे खुद अपने आप को रिक्रिएट करने लगे, यानी कि इंसानों की जरूरत नहीं होगी। और फिर वे क्या करेंगे, वे इंसान की जगह ले लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे और शायद ये वार्निंग दी जा रही कि वो इंसानों को खत्म ही कर देंगे इस दुनिया से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे गौरव जी। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। एक एग्जांपल और इसका है गौरव जी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पिछले हफ्ते जब मीटिंग हुई तो पहली बार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रोबोट, उन्होंने वहां पर जाकर एविडेंस दी, भाई एविडेंस दी। और जब वो एविडेंस देने लगे तो ऑल ऑफ अ सडन उनकी बैटरी डेड हो गई गौरव जी, और वे वहां पर चुप हो गए, कुछ नहीं कहे रही। और जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हियरिंग हो रही थी, बाद में उनसे उनके जो क्रिएटर है उनसे पूछा गया क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसकी बैटरी डेड हो गई थी। और गौरव जी इस खबर के बाद जब हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो इस महीने की शुरुआत में एक कंपनी जिसका नाम हाइब है ने 32 मिलियन यूएस डॉलर्स खर्चा किया गौरव जी एक और साउथ कोरियन कंपनी को खरीदने में, जिसका नाम है सुपरटोन। और उसका जो मेन एसेट कंपनी का गौरव जी, उसके पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे वे एक हाइपर रियलिस्टिक और एक्सप्रेसिव आवाज क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि जो एकदम ह्यूमंस की तरह, यानी कि इंसानों की तरह ये आवाज है। तो ये गौरव जी ये सॉफ्टवेयर से एक तरह का रियलिस्टिक इंसानों की तरह आवाज क्रिएट करते हैं और उससे आप कुछ बुला सकते हैं, मैसेजेस भेजा सकते हैं, या उससे आप वो गा भी सकते हैं इस आवाज से गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि जनवरी 2021 से सुपरटोन जो है ने अपनी ये सिंगिंग वॉइस सिंथेसिस टेक्नोलॉजी को रिलीज किया है। और तब से लेकर अब तक उन्होंने कई गौरव जी सॉन्ग्स भी रिलीज किए हैं। और उनको ये बताया जाता है कि बड़े बड़े पार्टियों में भी साउथ अमेरिका में, माफ करना, साउथ कोरिया में ये जो इस टेक्नोलॉजी से वे सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और तथा और भी मैसेजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं और भी काम कर रहे हैं गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुपरटोन की ये जो वॉइस है, ये इतनी अच्छी होगी कि लोग इनके वॉइस ही सुनना चाहेंगे, ना कि इंसानों की गाए हुए गीत सुनेंगे, लेकिन सुपरटोन द्वारा गाए गए, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपरटोन है, उसके गाए गए गीत को ही लोग सुनेंगे। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।